देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण ग्वालियर के किले के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद है। ग्वालियर के किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। लाल बलुई पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। इतिहासकारों के तर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उससे भी हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देवरमन ने ग्वालियर पर तोमर राज की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह, जिनका कार्यकाल लगभग 1486 से 1516 के बीच रहा, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया। 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये मृगनयनी के लिए जो गुजारी महल है वह है। मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी को अपनी अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन लोदी की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में लिया और इस पर राज किया, लेकिन शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेर शाह सूरी की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह हुए। आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू हम के नाम से हम लोग जानते हैं, को सौंप कर खुद चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोहों को दमन करते हुए कुल 1553 से 56 के बीच लगभग 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में हेमू ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी और पुराना किला से राज करने लग गया। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया गया। अदनास्वीर बनाए गए इसमें बहुत सारे, जिसमें लोगों को सजा वगैरह दी जाने का काम किया जाने लगा। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपनी फतका फहराई। 1736 ईस्वी में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1789 में सिंधिया कुल के मराठा छत्र ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। फिर 1780 में इस पर नियंत्रण गोंड राणा छत्र सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठों से इसे छीना। इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व में वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन 17 जून को ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में ही किले पर कब्जा कर लिया। आप किले के अंदर देखेंगे कि इस किले की जो 4 दीवारी है, इसका अभी तक भी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया जा रहा है। इसमें से कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो जैसे कि बौद्ध और जैन मंदिर, महल भी हैं, गुजारी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल इस किले के अंदर मौजूद है। किला मुख्यतः 2 भाग में बटा है। मुख्य किला और महल
गुजारी महल और मान मंदिर महल, इन किलों का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। गुजारी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। अब गुजारी महल को पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं जो पहले ईस्वी की है। ये मूर्तियां यहीं के आसपास के इलाकों से प्राप्त की गई थी। इसके अलावा आप यहाँ तेली का मंदिर, 10वीं सदी में बना शस्त्र भाव मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल देख सकते हैं। इस किले के अंदर आपको आत्नास्वीर देखने को मिलेगा जो कि अंधेर कोठरी के माध्यम से आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसमें जो दोषी लोग रहते थे उनको सजा देने का काम किया जाता था। इसकी जो कला शैली है, जो इसमें बनाए गए हैं चित्र जो बनाए गए हैं, वो आज भी पूरा के पूरा नए जैसी लगती हैं। आज भी ये धूमिल नहीं हुई है, इनकी चमक आज भी बरकरार है। आप जब भी ग्वालियर जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, तो ग्वालियर का किला का एक बार ज़रूर मतलब लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि यह जो है कि इतिहास का एक अद्भुत किलों में से एक है जिसे देख कर आपका जो मन है ये वैसे रोमांचित हो उठेगा। क्योंकि यह जो किला है इतिहास के बहुत प्रसिद्ध किलों में से एक है। और इस किले का महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो रानी लक्ष्मीबाई जी का जो इतिहास है इससे बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई इसी किले के रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी और इस किले की रक्षा की। इसमें आपको मंदिर का जो कला है, जो इनकी बनावट है, जो इनकी स्थलाकृतियाँ हैं, वो देखकर आपको लगेगा कि पुराने ज़माने के जो कारीगर थे, जो इनको बनाने के लिए जो सोचते थे कि किस तरह की शैली का विकास किया जाए, किस तरह इसका निर्माण किया जाए, वो एकदम अद्भुत लगेगा। ग्वालियर के किले से आपको ग्वालियर शहर का पूरा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ग्वालियर शहर एकदम छोटे छोटे घर और छोटी छोटी सड़कों से जाती हुई छोटे छोटे वाहन देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ की जो शुद्ध हवाएं हैं जो यहाँ पे चलती हैं, आपको बहुत ही मतलब कि अच्छी फीलिंग महसूस कराए, आपको बहुत ही मनमोहक लगेगा। आप यहाँ जब भी जाएँ मध्य प्रदेश, तो मेरा यह मानना है कि एक बार ग्वालियर का किला अवश्य जाए और यहाँ की स्थलाकृति, यहाँ की जो इतिहास से जुड़ा जो किला है ग्वालियर का किला, इसको एक बार देख कर आएँ, इसको घूम कर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। यह किला लगभग बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको घूमते घूमते लगभग आपको मतलब कि 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन आपका जो समय इसमें घूमने में लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ देख के आए हैं। यह रानी लक्ष्मी जी का समाधि स्थल है जो ग्वालियर शहर में बना